ओनली 3 मिनट्स में करूंगा टॉपिक क्लियर। दोस्तों इसी तरह की 3-3 मिनट में टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में वर्क करने से रिलेटेड टॉपिक्स क्लियर करने वाली और भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। 100 से ज्यादा इस तरह की 3-3 मिनट की वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगी और आगे भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करता रहूंगा। तो आप मेरे चैनल पर जाकर 3-3 मिनट की वीडियो देखकर टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में वर्क करने से रिलेटेड टॉपिक्स बेहद आसानी के साथ क्लियर कर सकते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे कि जब हम कॉन्ट्रा वाउचर में कैश डिपॉजिट की एंट्री करने जाते हैं, जैसे कि मैंने कॉन्ट्रा वाउचर यहाँ पर ओपन कर लिया है और कैश डिपॉजिट की एंट्री करने जा रहा हूँ, तो जिस बैंक में मैं कैश डिपॉजिट करने जा रहा हूँ है ना, उस बैंक अकाउंट का लेजर मैं लगा दूंगा अकाउंट में। तो यहाँ पर मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो करंट अकाउंट का लेजर है वो इस जगह पर लगा दिया। यहाँ पर पर्टिकुलर मैं कैश का लेजर लगाऊंगा और अमाउंट में जितना अमाउंट में कैश डिपॉजिट करने जा रहा हूँ वो अमाउंट में डाल दिया। एंटर प्रेस किया तो देखिए बैंक अलोकेशन का हमारे सामने इस तरह से पॉपअप आ जाता है और यहाँ पर हम जो भी एंट्री करने जाते हैं उससे रिलेटेड डिटेल डाल सकते हैं। अब जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो देखिए एक और पॉपअप हमारे सामने आ गया। ये पॉपअप है कैश डेनोमिनेशन डिटेल्स का, यानी यहाँ पर क्या है कि जब हम कैश डिपॉजिट करने जा रहे हैं 4 लाख रुपए है ना, तो यहाँ पर कौन कौन से नोट हम कितनी कितनी संख्या में जमा करने जा रहे हैं वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे कि 500 के नोट हमें 50 जमा कर रहे हैं तो यहाँ पर 50 डाल देते हैं। इस तरह से हम इसमें डिटेल डाल सकते हैं। लेकिन यदि हम इस तरह की डिटेल्स नहीं डालते हैं तो इससे होता क्या है कि बार बार ये पॉपअप जो हमारे सामने आ जाता है तो एंटर प्रेस करके हमें इसको एक्सेप्ट करना होता है या कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके एक्सेप्ट करना होता है। इससे क्या होता है कि बार बार हमें कार्य करने में व्यवधान होता है और इसके साथ ही साथ हमारा समय भी खराब होता है। तो यदि कैश डेनोमिनेशन डिटेल्स का ये जो पॉपअप आ रहा है आपके लिए अनुपयोगी है, आप इस तरह की कोई भी जानकारी यहाँ पर नहीं रखते, तो आप इसको हटा सकते हैं। हटाने के बाद ये नहीं आएगा और बार बार आपको इसको एक्सेप्ट भी नहीं करना पड़ेगा। तो कैश डेनोमिनेशन डिटेल्स का जो पॉपअप आता है इसको हटाना है तो किस तरह से हटाएंगे चलिए जानते हैं। इसके लिए आपको इस जगह पर आ जाना है कॉन्ट्रा वाउचर में, इस तरह इस जगह पर आपको आना है। यहां से आपको F12 प्रेस करना है कीबोर्ड से। जैसे ही आप F12 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से आप आ जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में और एंटर प्रेस करते हुए आपको नीचे आ जाना है। नीचे आएंगे तो यहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा प्रोवाइड कैश डेनोमिनेशन डिटेल्स, ये यस है। इस वजह से कैश डेनोमिनेशन डिटेल्स का पॉपअप आ रहा था, इसको आपको नो करना होगा, तो मैंने इसको नो कर दिया है ना। तो नो करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, इसको कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके एक्सेप्ट कर लूंगा। तो यहां पर मैंने क्या किया, कॉन्फ़िगरेशन में प्रोवाइड कैश डेनोमिनेशन डिटेल्स को नो किया और कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब जब हम कैश डिपॉजिट की एंट्री करने जाएंगे तो हमारे सामने ये कैश डेनोमिनेशन डिटेल्स का पॉपअप नहीं आएगा और बार बार हमें इसको एक्सेप्ट नहीं करना पड़ेगा, जिससे कि हमें व्यवधान भी नहीं आएगा और हमारा समय भी बचेगा ना। अब मैं इसको इस तरह से एक्सेप्ट कर लेता हूं। इसके बाद जब आप चाहें तब आप इसको ऑन भी कर सकते हैं। मान लीजिए बाई डिफॉल्ट ये वाला कैश डेनोमिनेशन डिटेल्स का पॉपअप नहीं आ रहा और आपको इसकी जरूरत है, आप इस तरह की डिटेल डालते हैं तो आप ला भी सकते हैं इसको, है ना। तो क्या करना है, जब आप कॉन्ट्रा वाउचर में यहाँ से F12 प्रेस करिए और F12 प्रेस करके आप कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएंगे और यहाँ पर फिर उसी जगह जाएंगे, कहाँ पर, प्रोवाइड कैश डेनोमिनेशन डिटेल्स। अब मैं इसको कर दूंगा यस, और यस करने के बाद कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब देखिए मैं यहाँ पर कैश डिपॉजिट की जब एंट्री करने जाऊंगा तो ये पॉपअप हमारे सामने आ जाएगा, है ना। और आने के बाद हम यहाँ पर चाहें तो इसमें डिटेल्स डाल सकते हैं ना। तो इस तरह से दोस्तों मैं समझता हूँ कि कॉन्ट्रा वाउचर में कैश डिपॉजिट की एंट्री करने में आप कैश डेनोमिनेशन डिटेल्स का जो पॉपअप है उसको लाना चाहते हैं तो किस तरह से लाएंगे, और यदि आ रहा है आपके लिए अनुपयोगी है तो आप उसको किस तरह से हटाएंगे। धन्यवाद।